क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हम सीखेंगे अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या होती है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, लिमिटेशन क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। क्या करने का? आइडेंटिफाई करने का, मेजर करने का, रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइजिंग एंड एनालिसिस करने का, है ना, और सबसे लास्ट कम्युनिकेटिंग करने का। क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। किसको? यूजर्स को। अभी हम सब चीज डिटेल में पढ़ेंगे कि आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग में मीन्स रिकॉर्ड करना, हर ट्रांजैक्शन को, हर लेन देन को रिकॉर्ड करना बिजनेस के लिए, जिसका हम आई फॉर आई, आइडेंटिफिकेशन का जो फर्स्ट आई है, मेजर का एम यहाँ पर आ गया, रिकॉर्डिंग का आर इधर आ गया, क्लासिफाइंग का सी आ गया और समराइजिंग का एस आ गया, एनालिसिस का ए आ गया, कम्युनिकेटिंग का सी आ गया। इसको न्यूमेरिक कोड बोलते हैं IMRC SAC। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टेप मिलके बनाते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट। IMRC SAC। सिंस अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, चूंकि अकाउंटिंग एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, कुछ समझाता है हमें, बिजनेस के लेन देन के बारे में समझाता है वो, तो इसको हम बोल देते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोला जाता है अकाउंटिंग को। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग के। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, या फिर कह लो कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तीनों सेम ही है। तो सबसे पहले इसमें प्रोसेस में आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचानना। पहचानना। क्या पहचानना? बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहचानना कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या प्राइवेट ट्रांजैक्शन है। आइडेंटिफाइंग दोज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इवेंट विच रिलेटेड टू बिजनेस। हम इसमें ये पहचानते हैं कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि जहां पर पैसों का लेन देन हो रहा है, और इवेंट को पहचानना। इवेंट यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने के बाद उसके जो प्रभाव आए, उसको इवेंट बोलते हैं, उनको हम पहचानते हैं। और वो वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जो कि सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड हो। आपका एक बिजनेस है और आपका एक घर है, होम कह लो। दोनों का ही इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। मान लो इसका 5,000 रुपये आया और इसका मान लो चलो 3,000 रुपये आया। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, किसका? घर का। तो हम क्या इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन फाइनेंस कहेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं, ये आपका पर्सनल एक्सपेंस है। हम अकाउंटिंग में केवल और केवल वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो पैसों का लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि सिर्फ हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, ना कि हमारे नीड के अकॉर्डिंग जो हम खर्चा कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करते। हम चाहे महीने में 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए खर्च कर रहे कहीं पे भी अपने पर्सनल नीड के लिए, उसको हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कोई भी बिजनेस को सस्टेन रखने के लिए, रन करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला इसका स्टेप आता आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी था अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, यानी कि पहचानना। क्या पहचानना? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहचानना। ठीक है।
विच रिलेटेड टू बिजनेस, जो कि बिजनेस रिलेटेड होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने कोई मनाली का ट्रिप मार लिया, उसका खर्चा जोड़ दिया, फैमिली के साथ गए हो आप घूमने, उसको आप बिजनेस के खर्चे में दिखा दिया। वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। हाँ, हम बिजनेस के काम से गए हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ ये बिजनेस का खर्चा है। फिर सेकंड चीज होती है इसमें मेजरिंग करना, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। अब जो खर्चा हुआ है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, कितना खर्चा हुआ है ना। 10,000 का हुआ है, 20,000 का हुआ है, खर्चा हुआ है, हमने अब पहचान लिया कि हाँ ये हमारे खर्चा हुआ है। कुछ खर्च करा है हमने, मान लो ये 5,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है हमने बिजनेस के लिए। तो हम कैसे कहेंगे कि ये तो हमने जान लिया कि हमने कुछ खर्चा करा है, पर इसको मेजर भी तो करेंगे कितना खर्चा हुआ है। तो हम उसको कहेंगे मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। उसको मेजर करते हैं टर्म्स ऑफ मनी में, पैसों से रिलेटेड। पैसों में जब तक उसको मेजर नहीं करेंगे तो उसके क्या मतलब महत्व निकलेगा, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। फिर उसके बाद हम मान लो जैसे कमाई भी होती है हमारी। अब हमने कह दिया हमें प्रॉफिट हो गया, हमारी कमाई हो गई, लेकिन कितनी हो गई। हम कहेंगे 1.5 लाख रुपए कमाए इस साल हमने बिजनेस में। तो हमने मेजर करा ना इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये हमारा सेकंड स्टेप आ जाता है। हमने मेजर करा, आइडेंटिफाई करा, मेजर करा। फिर उसके बाद आपका थर्ड स्टेप है रिकॉर्ड करना उसको। उसको आप कहीं तो रिकॉर्ड करोगे ही, किसी बुक में, किसी बही खाते में। जैसे पहले के जमाने में होती थी कि लाल किताब, है ना, मोटी मोटी लाल किताबें होती थी, उसमें रिकॉर्ड किया जाता था। ऐसे ही आज एक आजकल तो वैसे सब सॉफ्टवेयर आ गई है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जिस किताब में आज हम रिकॉर्ड करते हैं उस किताब को हम बोलते हैं जर्नल। ठीक है। जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड कर रहे हैं किसमें, जर्नल में। उस बुक का नाम क्या है, जर्नल। ठीक है, जर्नल। ये आपका थर्ड स्टेप था। इसके बाद आपका फोर्थ स्टेप आता है क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करना, ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। इसमें हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, लेजर बुक इसके लिए बनाई जाती है। जैसे हमने एक बुक बनाई, बुक बनाई जिसमें हम परचेज जितना भी हम कर रहे हैं एक साइड क्लासिफाई कर देंगे इसको, और जितना भी सेल कर रहे हैं हम एक साइड कर देंगे इसको। इसको हम कहते हैं क्लासिफाई कर दिया हमने। जैसे इस एग्जांपल में देख सकते हो, गर्ल्स का ग्रुप अलग कर दिया, बॉयज का ग्रुप अलग कर दिया। खैर ये तो अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में एक नेचर के ट्रांजैक्शन को हम अलग अलग बांट देते हैं। किसके थ्रू, लेजर के थ्रू। ये लेजर की बुक में मेंटेन होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद मेजर करना, फिर उसके बाद रिकॉर्ड, और फिर क्लासिफाई करना। रिकॉर्ड किस में की जाती है, जनरल में। और क्लासिफाई क्या किस, हम लेजर के थ्रू करते हैं। अभी आगे जाके हम ये पूरा पूरा चैप्टर है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब फिफ्थ स्टेप आता है हमारा अकाउंटिंग का समराइज करना, समराइजिंग। ये क्या चीज है, प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डाटा इन एन अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल मैनर। समराइजिंग का मतलब है कि कोई भी डाटा को, जो हम डाटा यहाँ से बनाएंगे लेजर के थ्रू, उसको एक अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल मैनर में प्रेजेंट करना, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। अभी इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे टोटल ऑफ सेल एंड टोटल ऑफ परचेज को अच्छे से दिखाना कि कितने टोटल सेल हुई है, कितनी टोटल परचेज हुई है।
इसके लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और फिर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, और सबसे लास्ट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट को बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट को बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट हमारे इनकम के बारे में बताती है, प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताती है, और बैलेंस शीट हम इसलिए बनाते हैं ताकि वो हमारी पोजीशन को बताती है, बिजनेस की पोजीशन को बताती है। और इनकम स्टेटमेंट प्लस पोजीशन स्टेटमेंट मिलके बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम इतना सब कुछ कर लेते हैं तो हम उसे कहते हैं हम समराइज कर दिया हमने। ठीक है, एक तरीके से ये कह लो हम लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट बना देते हैं। ये अकाउंटिंग है सारी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट में एक बैलेंस शीट बन गई, पीएनएल अकाउंट बन गया। उसके बाद हम उसको देख के क्या करते हैं, उसके बाद हम उसे देख के करते हैं एनालाइज और इंटरप्रिटेशन। ठीक है, एनालिसिस मतलब उसको जानना, उसको जानते हैं, उसके रिजल्ट को जानते हैं हम। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि कुछ निष्कर्ष निकालते हैं उसके बाद हम उन फिगर्स को देख के, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट में जो हम कुछ फिगर्स बनाएंगे ना, कि हमें फलाना लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है या फिर हमारी वेल्थ और बढ़ी है घटी है, उसके बाद हम एक निष्कर्ष निकालते हैं, एक मीनिंगफुल जजमेंट निकालते हैं। ठीक है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फिर उसके बाद हमारा सेवंथ स्टेप होता है, सेवंथ स्टेप है हमारा कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमने समराइज कर ली, निकाल लिया एक, है ना, सारी अकाउंटिंग पूरी कर ली। उसके बाद हमने कुछ इंटरप्रेट कर लिया, कुछ निष्कर्ष निकाल लिया कि हाँ यार हमें तो प्रॉफिट हुआ है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, या ज्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर वो जो इंफॉर्मेशन है वो आगे पास ऑन की जाती है, किसको, यूजर्स को। मैंने अभी बताया था ना, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, यानी कि अंदरूनी यूजर और बाहरी यूजर, दोनों प्रकार के यूजर होते हैं एक बिजनेस के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन must be provided in time and presented to the user so that appropriate decision may be taken at the right time। तो हाँ, ये भी बात है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को टाइम पे दे दो यूजर को, ताकि यूजर अपना एक डिसीजन ले ले सही टाइम पे। ठीक है, ये 7 स्टेप थे अपने अकाउंटिंग के। आई आई एम आर सी एस ए सी। आई स्टैंड फॉर आइडेंटिफिकेशन, एम स्टैंड फॉर मेजरमेंट, आर स्टैंड फॉर रिकॉर्डिंग इन जर्नल, सी स्टैंड फॉर क्लासिफाइंग थ्रू लेजर, एंड समराइजिंग से तो हम पूरा ही मतलब खाता बना देते हैं समराइजिंग में। ठीक है, पूरा ही बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट सब चीज बन जाती है इसी के थ्रू। फिर उसके बाद हम एनालाइज करते हैं, जानते हैं, कुछ मीनिंगफुल निकालते हैं उसके लिए, एक निष्कर्ष निकालते हैं, और फिर कम्युनिकेट कर देते हैं यूजर्स को, ताकि यूजर्स आगे उसके हिसाब से फैसले ले सके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है कि अकाउंटिंग की ब्रांचेस कितनी है। अकाउंटिंग की ब्रांचेस कितनी है। अभी हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग देखा, अकाउंटिंग की मीनिंग समझी। अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है आईएमआरसी का, और अकाउंटिंग कम्युनिकेशन का मीडियम है
तो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। ठीक है। अब अकाउंटिंग हमारी 3 प्रकार की दी गई है बुक में। वो कैसे कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 11th और क्लास 12th में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ने वाले हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, ये आपकी आगे सीए इंटर में आती है या आपकी ग्रेजुएशन में आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी आपके आगे सीए इंटर में या फिर ग्रेजुएशन में आती है, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन अभी हम क्लास 11th और 12th में पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में क्या कहते हैं? इट डिटरमाइंस प्रॉफिट एंड लॉस, ये पता लगाता है नुकसान और नफे को। इंकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, यूजुअली ए ईयर, जो कि एक अकाउंटिंग पीरियड में होता है। प्रॉफिट और लॉस, अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 अप्रैल से लेके अगले साल 31 मार्च तक चलता है। बेसिकली सभी कंपनियों का यही अकाउंटिंग पीरियड रहता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू हम पता लगाते हैं प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द डेट व्हेन अकाउंटिंग पीरियड एंड्स। अकाउंटिंग पीरियड एंड्स जब खत्म होता है तो उस समय हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे बिजनेस की कहाँ स्टैंड करता है, वो पता लगा लेते हैं हम बैलेंस शीट बना के, यानी कि 31 मार्च को। इस चीज में हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग मदद करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग किसे बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग, इट डिटरमाइंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने में काम आती है। कोई भी प्रोडक्ट की लागत निकालने में कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। मान लो जैसे कि मेरी पेन बनाने की फैक्ट्री है। अब इस पेन में 2 रुपए की बॉडी, 1 रुपए की रिफिल, इसका मान लो मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी इसको जोड़ देता हूँ उसमें 3 रुपए। एक मोटा माटी मेरा सारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इसके बनाना, इसको मैन्युफैक्चर करना, सारे खर्चे इसमें लगने के बाद मेरा 7 रुपए का खर्चा बैठता है इसमें। ठीक है। और ये बिकता कितने का है? 10 रुपए का। मेरा प्रॉफिट उसमें 3 रुपए जुड़ा हुआ है। तो बस इस पर से 7 रुपए निकले कैसे, वो हमें बताते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग ही हमें बताता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। और खाली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं बताता ये, आफ्टर दैट डिटरमाइन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद हम प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखे, ये उसमें भी मदद करता है। ठीक है। अब हम जानते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट का मतलब तो आप समझते ही हो ना, जो भी किसी कंपनी को चलाने के लिए जो वर्कर एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे एक बैंक में कई सारे एम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजर होता है, उसको ही उस बैंक का मैनेजमेंट बोलेंगे। मैनेजमेंट है ये हम पूरे बैंक का। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसलिए की जाती है ताकि मैनेजमेंट को हेल्प हो डिसीजन मेकिंग में, एक फैसला लेने में। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प जो ले पाती है, वो मैनेज डिसीजन मेकिंग कर पाती है, वो इन दोनों पे डिपेंड है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो इनपुट निकलता है और कॉस्ट अकाउंटिंग जो इनपुट निकलता है, उसके बाद वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपना कैलकुलेशन बाजी करके, अपना जो भी है करके, एक डिसीजन पे निकालते कि हम कई सारे इस तरह के डिसीजन होते हैं मैनेजमेंट के, जो भी बिजनेस के अच्छाई के लिए, भले के लिए लेती है वो। ऐसे करके हम कहते हैं 3 तरह के अकाउंटिंग ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।